सो लेट्स सपोज कि ये हमारा ESP कैम है, ESP, और ये हमारा ऑर्डिनो, ठीक है। दिस इज आवर ऑर्डिनो एंड ऊपर वाला हमारा ESP कैम है। नाउ हमको क्या करना है, इनमें से कौन कौन से पिन निकालने हैं पहले मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें से हमारा निकलेगा 5 वोल्ट का पिन, दूसरा हमारा निकलेगा ग्राउंड का पिन, तीसरा हमारा DX निकलेगा, चौथा हमारा RX निकलेगा, और एक पिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है GPIO 0 का। अब GPIO 0 का पिन क्या करता है, ये बेसिकली स्विच करता है, या तो बूट लोडर मोड में स्विच करेगा या फिर आपको वर्किंग मोड में स्विच करेगा, जो आपका नॉर्मल मोड होता है। बूट लोडर मोड में क्या होगा कि उसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो, उसको फ्लैशिंग बोलते हैं। और वर्किंग में क्या होगा, जिसमें आप ESP कैम को यूज़ कर सकते हो, राइट। ओके, अब ऑर्डिनो से कितने पिन्स निकलेंगे और ऑर्डिनो के अंदर क्या कनेक्शन मेन करनी है हमको। सबसे पहले ऑर्डिनो को जो ग्राउंड है ऑर्डिनो का, उसको उसके उसी के रीसेट पिन के साथ हमको कनेक्ट कर देना है। उससे क्या होगा कि जो ऑर्डिनो का जो एटमे का आईसी लगा हुआ है उसके अंदर, वो एटमे का आईसी जो है वो बाईपास हो जाएगा, यानी कि जो कोड हमारा है वो एटमे का आईसी में ना जा करके इस बार ESP के आईसी में जाएगा। सेकेंड चीज, इसमें से जो TX निकलेगा वो ESP के TX में डालना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि ESP का TX इसके RX में डाल देते हैं। गाइज, हम यहाँ पे वो चैनलिंग कम्युनिकेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोड को एज इट इज ट्रांसफर कर रहे हैं। सो TX के वायर TX में जाएगा, RX के वायर RX में जाएगा। सो जस्ट इसको RX को उठा करके RX में ही डालना है, TX में नहीं डालना है। दैट्स इट, एकदम सिंपल सा कनेक्शन है। यहाँ पे ग्राउंड और रीसेट का कनेक्शन कर दिया, जिससे कि हमारा ऑर्डिनो जो है वो बाईपास हो जाएगा, जिससे हमारा एटमे का बाईपास हो जाएगा। अब ये वाला जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को यहाँ पे ला करके किसी भी ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है आपको। लेट्स से मैंने यहाँ पे किसी ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद से जो 5 वोल्ट है, इसको आपको 5 वोल्ट में ही कनेक्ट करना है, 3.3 वोल्ट पे कनेक्ट नहीं करना है। और अगर आप एक्सटर्नल कोई भी पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ESP कैम है वो अच्छा खासा करंट ड्रॉ करता है, लाइक अराउंड 1 एम्पियर टू 1.5 एम्पियर ड्रॉ करता है एट हाईएस्ट क्वालिटी रिजोल्यूशन, और मे भी ज़्यादा करता हो। अगर ज़्यादा कलर्स हैं, उसको ज़्यादा फेड्स भेज रहे हो तो उस केस में आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ करना पड़ सकता है। 5 वोल्ट से ज़्यादा मत दीजिएगा, करेंट कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो 5 वोल्ट जब हम दे रहे हैं, तो बाहर से जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई आ रहा है वो हमको 2 पिन्स देता है, एक तो 5 वोल्ट का देगा और एक ग्राउंड का देगा। सो गाइज, ये वाला जो ग्राउंड है ना, इस वाले ग्राउंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसमें भी कनेक्ट करें और ऑर्डिनो में भी कनेक्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर ग्राउंड फ्लोट हो जाएगा तो सही से करंट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उससे क्या होगी, गार्बेज वैल्यू आएगी। सो हम वो नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा स्ट्रीमिंग ना हो या फिर हमारा ESP किसी भी तरीके से डैमेज हो जाए। इसीलिए हम फ्लोटिंग ग्राउंड को अवॉइड करेंगे। दोनों ग्राउंड पहले ऑर्डिनो में देंगे, फिर ESP में देंगे। उसके बाद से जो 5 वोल्ट है वो ऑर्डिनो में देंगे, फिर ऑर्डिनो से 5 वोल्ट निकालेंगे तो ESP में देंगे। सो ये पूरा हमारा सर्किट था। इस पूरे सर्किट से हम अपने ESP को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने ESP कैम को प्रोग्राम कर सकते हैं जस्ट यूजिंग ऑर्डिनो। कोई DTL कन्वर्टर नहीं लगाना, कोई FTDI कन्वर्टर या कुछ नहीं करना, हम सिर्फ ऑर्डिनो का यूज़ करके हम इसको इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड को आपको कनेक्ट करना है GPIO 2 के पिन के साथ। इस ग्राउंड को आपको कनेक्ट करना है GPIO 0 के पिन के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसको लो करते हैं तो ये बूट लोडर मोड में घुसा देता है ESP कैम को, और जब इसको हाई करते हैं, यानी कि इसको जब हम वहाँ से हटा देते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हाई रहता है। जब हम इसको हाई कर देते हैं, यानी कि ग्राउंड से उसका कनेक्शन हटा दिया है, तो ये क्या होता है, ये वर्किंग मोड में आ जाता है, यानी कि अब इस टाइम स्ट्रीम कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस रहता है गाइस? प्रोसेस ये रहता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्शंस करने हैं। सेकंड, आपको GPIO पिन का कनेक्शन करना है। थर्ड, आपको जो कोड है वो अपलोड करना। सो जो कोड अपलोड करना है, कोड कहाँ से अपलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। कोड अपलोड करने के लिए आपको एक ऑर्डिनो का कोई सा भी स्केच खोल लेना है। स्केच में आकर के एग्जाम्पल्स में आना है। एग्जाम्पल्स में आकर के अपना ESP सेलेक्ट करना है, ESP32, या फिर आपका जो भी आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया वो जिस भी नाम से हो, तो ESP32 के नाम से जो भी लाइब्रेरी आपको दिखे उसके अंदर आना है। उसके अंदर आपको कैमरे में जाना है। उसके बाद से कैमरे में जा करके वहाँ पे कैमरा वेब सर्वर का एक फाइल बना हुआ होगा, उस कैमरा वेब सर्वर को ओपन करना है। देन आपका कैमरा वेब सर्वर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा ये कोड है जिसके अंदर ESP32 का लाइब्रेरी ये रहा, एंड यहाँ पे कैमरा ये रहा, एंड कैमरा वेब सर्वर ये रहा। इसके अंदर आपको आना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको एक फ़ाइल मिलेगी। इस फाइल में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये वाला जो कैमरा मॉड्यूल है,
इसको करना है कमेंट आउट, और जो एआई थिंकर वाला कैमरा मॉडल है इसको करना है डीकमेंट। इसको जब हम अनकमेंट कर देंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो कैमरा मॉडल है, जो हमारा ESP32 कैम में लगा हुआ है, वो वाला मॉडल हमारा रन करने लगे। ये वाला मॉडल रन करने लगा, उसके बाद से आपको नीचे आना है, यहाँ पे अपना SSID चेंज करना है और पासवर्ड चेंज करना है जिस वाईफाई से आप उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अब अगर आप अपने दूसरे किसी ESP32 या फिर मोड HCO के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका SSID पासवर्ड डालिए। अगर आप अपने घर के वाईफाई से चलाना चाहते हैं, फ़ोन के वाईफाई से चलाना चाहते हैं, यहाँ पे उसका डिटेल डालिए। उसके बाद से इसके अंदर आपको 0 चेंज करने, 0 चेंज। उसके बाद से आपको बस यहाँ से इसको एआई थिंकर ESP32 का अपने सेलेक्टेड पोर्ट पे अपलोड करना है, कंपाइल करके अपलोड कर देना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद से आपको खाली आईपी डालनी है। आईपी डाल के आपको जाकर के वहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग चालू कर देंगे। नाउ थर्ड हो गया, कोड अपलोड करना है। बट एक मेन स्टेप जिसकी वजह से हमारा कोड नहीं चलता है ESP कैम पे, वो ये है कि गाइस हमको कोड अपलोड करने के बाद ये GPIO पिन का कनेक्शन ग्राउंड से हटाना होता है। तो इस GPIO पिन के कनेक्शन को ग्राउंड से हटाएँगे, उसके बाद से इस पे एक रीसेट का बटन होता है, इस रीसेट के बटन को दबाएँगे, तब ये बूट लोडर मोड से वापस वर्किंग मोड में आ जाएगा एंड तभी वो हमारा कोड काम करेगा। सो प्रोवाइडेड आपको ये एक स्टेप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एरर है जिसकी वजह से सीरियल कनेक्शन नहीं हो पाता है, और अगर सीरियल कनेक्शन हो भी जाता है, वैसे तो कोई चांस नहीं हो जाए, अगर हो भी जाता है तो सीरियल नॉइज़ या फिर करप्शन आता है डेटा के अंदर जो कि बहुत इरिटेट करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। GPIO 0 के पिन को ग्राउंड से तुरंत हटा दें जैसे ही कोड अपलोड होता है और उसको रीसेट कर दें, ताकि आगे कोड में कोई दिक्कत ना आए, स्ट्रीमिंग ईज़ी हो जाए। सो दिस इज़ हाउ हमको अपने ESP कैम को कनेक्ट करना था, प्रोग्राम करना था। नाउ आर्डिनो को यूज़ करने के बाद ग्राउंड और रीसेट पिन का जो उसका कनेक्शन था उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि ये 8 मेगा को बाईपास कर देता है। आगे आप आर्डिनो को यूज़ नहीं कर पाएँगे जब तक आप इसको नहीं हटाते हैं। सो आई रिकमेंड यू टू यूज़ जंपर वायर फर्स्ट। पहले सोल्डरिंग मत करिएगा, पहले जंपर वायर यूज़ करिए, उसके बाद से उसको चला करके देखिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। थैंक यू सो मच।